सो नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया लैपलेस मतलब नया यूनिट स्टार्ट कर जा रहे हैं जो कि है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो है ये एक टूल की तरह तुम इस्तेमाल करना। टूल मतलब कि आपका ये कहाँ प्रयोग होगा ये आपको पता लगाना पड़ेगा। ये प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ। इसको पढ़ना क्यों है, पहले ही बात तो ये आपके दिमाग में आएगा। इसको पढ़ना इसलिए है क्योंकि एक टूल की तरह यूज़ होता है कई सारे कंसेप्ट में, कई सारे तुम्हारे सब्जेक्ट में। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हम ले लें अगर, तो उसमें सेकंड ऑर्डर डिग्री इक्वेशंस होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस होती हैं। तो उनको सॉल्व करने में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस को सॉल्व करने में काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ होता है, कम्युनिकेशन में। तो ये अभी तुम जब डेफिनेट अपने फील्ड में चले जाओगे उस समय टाइम टू टाइम ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे जहाँ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से तुम्हारा क्वेश्चन ईजी बन रहा होगा। और अगर हम लोग और कहीं भी ले तो हमारा सबसे ज़्यादा काम आता है नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस, उनको सॉल्व करने में बड़ा काम आता है। ठीक है, उनको सॉल्व करने में काम आता है। तो इसका प्रयोग कई जगह है। तुम्हें इसको मेरे साथ जुड़े रहोगे, पूरा 0 to 1 पूरा कवर होगा। हम धीमे धीमे बढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके साथ एग्जांपल्स देखेंगे, फॉर्मूला को भी ऐसा कनेक्ट करके बताऊंगा कि तुरंत याद हो जाएगा। तो उसमें लोड नहीं लेना, शांति से बैठ के कॉपी पेन लेके तुम देखते रहो, सब क्लियर होता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे इसके डेफिनेशन से। डेफिनेशन यानी इसकी फोटो दिखता कैसा है इसका, इसको देखने के लिए ना तुम देखो। इसका पहले बात हम बात करेंगे इसके डेफिनेशंस पे। डेफिनेशन मतलब इसकी फ़ोटो दिखता कैसा है। ये फ़ोटो दिखता है इसका पहले, तो दिखता ही ऐसे बड़ा अच्छा सा। इसको बनाते हैं f(t). ये सब मैं बता दो क्या है इसमें, 0 to ∞। ये इसका डेफिनेशन है, फ़ोटो दिखने में ऐसा दिखता है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे यूज़ करेंगे वो मैं बताऊंगा, f(t)dt। ठीक है, अब देखो ये जो f(t) है तुम्हारा, f(t) इज फंक्शन ऑफ t है। ठीक है, और ये जो तुम्हारा s जो दिख रहा है यहाँ, s क्या है तुम्हारा, एनी पैरामीटर है विच कैन बी रियल नंबर हो सकता है और आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। ठीक है, ये दो चीज हो सकते हैं। अब देखो दिखने में ये ऐसा दिखता है। ठीक है, ये देख लो ऐसा दिखता है। अब देखो, अब तुम्हारा जो f(t) होगा, जो फंक्शन होगा वो बदलते रहेंगे तो लैपलेस की वैल्यू अलग अलग आती रहेगी। और वही चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे कई सारे कॉन्सेप्ट में, जो कि मैंने बताया था तुम्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रॉनिक्स में और कई सारे मैथ में तो ऑफ कोर्स यूज़ हो रहा होगा। तो ऐसा कई सारे कॉन्सेप्ट में यूज़ होता रहेगा। तो ये तुम अपने दिमाग में बसा लो, दिल दिमाग में, कि जो तुम्हारा लैपलेस ऑफ f(t) होगा वो ऐसा होगा। 0 to ∞ इंटीग्रेट करेंगे e⁻⁻st। s बता दिया क्या है पैरामीटर, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे होंगे। सॉरी मैंने अगर डिफ्रेंशिएट बोला हो, तो 0 से ∞ इंटीग्रेट करेंगे e⁻⁻xt इंटू f(t)dt। किसका फंक्शन के, t के फंक्शन को मान के इंटीग्रेट कर रहे होंगे। ठीक है, ये देखो दो फंक्शन है वैसे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। ठीक है, फंक्शन f(t) बदलते रहेंगे, वैसे लैपलेस की वैल्यू बदलती रहेगी। अब बात करते हैं हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, अब बात आती है इस पर, सर एग्जाम्पल तो दिखाओ। एग्जाम्पल देखो, चलो f(t) हमको जो लगता है सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्या बेसिक दिमाग में क्या आता है, 1। अगर f(t) 1 ले लेते हैं तो हमारा लैपलेस ऑफ, हमारा पहले सबसे पहले लिखना है, अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, गेट के लिए देख रहे हो तो ये सब नहीं लिखना है बकवास, डायरेक्ट तुम्हें सॉल्व करना है। अगर बाई चांस वैसे डायरेक्ट लैपलेस में क्वेश्चन नहीं आता, उसका यूज़ पे आता है। अगर तुम बीटेक स्टूडेंट हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, तो तुम कॉलेज के एग्ज़ाम में ऐसे लिखना, बाय लैपलेस डेफिनेशन, ऐसे ही सब लिखना पड़ता है। ठीक है, तभी कॉलेज में मार्क्स मिलेगा। बाय लैपलेस डेफिनेशन वी नोट दैट लैपलेस ऑफ f(t) इज इक्वल टू 0 to ∞ इंटीग्रेट करना है, e⁻⁻st मल्टीप्लाई रहेगा, f(t) रहेगा और dt रहेगा। ठीक है, f(t) हमारा क्या है, 1। 1 पुट कर दो, लैपलेस ऑफ 1। ठीक है, 0 to ∞। ठीक है,
इंटू वन डाल दिया, ठीक है, डी टी। अब ये तो बच्चा बच्चा जानता है, ई की पावर माइनस एस टी डी टी का इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल होता है ई की पावर माइनस एस टी, और ऊपर एक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन माइनस एस, और जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट डाल देंगे। अपर लिमिट डालेंगे तो भाई जी क्या आएगा, इन्फिनिटी डालें तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, फिर जीरो डालें माइनस ई की पावर जीरो, और नीचे माइनस एस हमारा है ही, तो हमारा ये बना थोड़ा सा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, माइनस ई की पावर जीरो वन, माइनस एस, इसको और सुंदरता से लिखा जाएगा तो वन बाई एस आएगा। तो ये सब जो तुम्हें रिजल्ट है ना, याद रखना है कि अगर लैप्लेस ऑफ वन क्या होता है, ऐसे याद रखना, ठीक है। लैप्लेस ऑफ वन क्या होता है, लैप्लेस ऑफ वन होता है तुम्हारा, क्या है यहाँ क्या दिख रहा है, वन बाय एस, सिंपल सा, ये रट जाएगा, धीमे धीमे रट जाएगा, ठीक है। अभी तुम अक्यूमुलेट करो कि कैसे प्रूव हुआ, ठीक है, ये प्रूविंग में भी आ सकता है, बट ऐसे याद रखोगे ना कि कैसे आया, तो तुम अगर तुम नहीं तुम्हें याद आ रहा तो तुम तुरंत निकाल भी सकते हो, अगर बाई चांस ऐसा नौबत आ गई तो, बट याद रखना, ठीक है। अब ऐसे ही एक दो और देखते हैं, कोई और फंक्शन लेते हैं। चलो बहुत हम लोग पढ़े हैं कि इसी का ई का कोई फंक्शन लेते हैं, चलो एफ टी लेते हैं हमारा, ई की पावर ए टी, ठीक है, फंक्शन ये क्या लिखना है स्टार्टिंग में, बाय द डेफिनेशन, ये सब ज्ञान लिखना ही है। डेफिनेशन क्या है, लैप्लेस ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। हमारा एफ ऑफ टी क्या है, ई की पावर ए टी डाल दो आराम से, ई की पावर ए टी डाला, इसमें लिखा एफ टी की जगह जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी ई की पावर ए टी टी टी, पावर ऐड जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी प्लस ए टी डी टी, माइनस टी कॉमन ले लो, पावर माइनस टी एस माइनस ए, ठीक है, डी टी। लिमिट इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे की पावर माइनस टी एस माइनस ए, और इसका इंटीग्रेशन एस माइनस एस प्लस ए, ठीक। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे अपर लिमिट डालोगे लोअर लिमिट डालोगे, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई की पावर जीरो अपॉन में माइनस एस प्लस ए। अब इसको और सॉल्व करो, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, हाँ जीरो, ई की पावर जीरो वन, ठीक है, ए माइनस एस, इसको और अच्छे से लिख दो, वन, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस माइनस कट जाएगा तो एस माइनस है। तो इसका तुम्हें उत्तर क्या मिला, तुम्हें आंसर मिला है कि हमारा ये फाइनल क्या लिख सकते हो कि लैप्लेस ऑफ, अगर ई की पावर एटी हो, डायरेक्ट यूज होगा तो याद हो जाएगा, तब तक तुम्हें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लैप्लेस ऑफ ई की पावर एटी क्या होता है, वन बाय एस माइनस ए, ये तुम्हें बाद में याद हो जाएगा, अभी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। लैप्लेस ऑफ वन क्या था, वन बाय एस, लैप्लेस ई की पावर एटी क्या हो गया, वन बाय एस माइनस ए। ऐसे कई सारे एलिमेंट्री फंक्शन के लैप्लेस हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ डायरेक्ट यहाँ रिजल्ट लिख देते हैं, तो फिर तुम आराम आराम से याद करना, उसको ड्राइव भी कर सकते हो, एक दो बार ड्राइव कर लेना, मैं कहूँगा तुम्हें याद हो जाएगा। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिखता हूँ, एलिमेंट्री फंक्शन का लैप्लेस, ठीक है। चलिए हम लोग लिखता हूँ, उसको तुम स्क्रीनशॉट ले लेना ना, बट याद कर लेना कैसे भी करके, क्योंकि बहुत यूज़ होगा। डायरेक्ट तुम्हें याद रहेगा तब भी तुम फटाफट से क्वेश्चन गेट पे बना सकते हो और फटाफट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, पहला का लिखता हूँ, लैप्लेस ऑफ वन, जो अभी हम लोगों ने देखा वन बाय एस क्या था। दूसरा देखते हैं लैप्लेस ऑफ ई की पावर एटी क्या था, वन बाय एस माइनस ए। अब तीसरा देख लो, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं लैप्लेस ऑफ टी की पावर एन, अगर कोई मल्टीप्लाई हुआ
इसका होगा n फैक्टोरियल s की पावर n प्लस 1, और n कहाँ से होगा, n बिलोंग्स तो कुछ भी हो सकता है, जैसे 0 1 2, ठीक है। चौथा हम लोग करते हैं, अब कोई साइन फंक्शन ले लें, अगर साइन का हुआ n लैप्लस ऑफ साइन की साइन 80, उसका लैप्लस क्या होगा, a एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। पांचवा लैप्लस ऑफ कॉस ले लेते हैं, कॉस 80, इसका क्या होगा, एस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये याद कैसे करना है, कंफ्यूजन होगी, ए ऊपर है इसमें एक्स ऊपर है, क्योंकि कॉस में एस लास्ट में आ रहा है ना, तो ऊपर एस हो गया, इसमें एस नहीं है तो ए रहा, ठीक, ऐसे याद कर सकते हो। सिक्स्थ हम कर लेते हैं, लैप्लस ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। अभी तुमने हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ भी लिया होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, बट आगे आएगा, ठीक है। लैप्लस ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होगा, साइन का, ये बस माइनस आ जाएगा, वहाँ साइन में प्लस होता है, इसमें यहाँ नीचे माइनस आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो तुम। सेवेंथ हमारा है लैप्लस ऑफ कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन, अगर ले लें तो इसमें भी नीचे माइनस आ जाएगा, बाकी सब कॉस वाला ही रहेगा। एट हम लोग ले लेते हैं, अच्छा, और बाकी सब हम लोग ऐसे ड्राइव कर सकते हैं, और सो ऑन। बस इतने जो बेसिक है ये याद होने चाहिए, ये इतने बेसिक आते हैं, ठीक है। और बाकी हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, तो उसका टेंशन नहीं है, उसको याद भी कर सकते हो अगर तुम्हें अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है। बाय द वे इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा फुल एंड फाइनल, ठीक है। आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है लैप्लास की, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ और इसके फॉर्मूले सब मिला के तुम्हारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में हेल्प कर देगा, तो बाकी सारा काम कर देगा। तो इतना बेसिक टूल की तरह रखना है कि हाँ सीख रहा हूँ, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।